हिंदी फर्स्ट ख़त्म हो गई है, तो आप लोग की हिंदी सेकेंड की क्लास चलेगी। तो आप लोग को इसके पहले विशेषण पढ़ा दिया गया था, तो आज आप लोग को क्रिया पढ़ाना था। तो मैंने क्रिया के बारे में यहाँ लिखा भी है, देखिए। आप लोग सबसे पहले बुक खोल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी बातें ब्लैक बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग बुक खोल लेंगे तो आप लोग को समझने में भी आसानी रहेगी, और मैं जो आप लोग को लेक्चर दूंगी वो आप लोग आसानी से समझ भी लेंगे। तो देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने, कराने या स्वतः होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे गीता हंसती है, हंसना क्या है? क्रिया है। मोर नाचता है, नाचना क्या है? क्रिया है। नदी बहती है, बहना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ना एक प्रकार की क्रिया है, ठीक है। एक उसके बाद एक और है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। तो धातु से ही क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, जैसे लिख, पढ़, चल, उठ आदि। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये समझा भी दिया था। ये क्रिया का भाग 2 है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कुछ बिंदुओं पर मैं आपको फोकस कर दे रही हूँ। तो क्रिया के आधार पे ये इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। तो सकर्मक की परिभाषा है कि जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा सेब खाती है, तो यानी कि नेहा क्या करे? सेब को खाती है, ठीक है। दादाजी पत्र लिखते हैं, यानी कि किसको लिखते हैं? पत्र को लिखते हैं। दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मदन लिखता है, मदन लिखता है यानी क्या लिखता है? मदन ही ना लिखता है पत्र को, कुछ पे ना, वो तो ये तो नहीं ना किसी को पता है कि पेन से लिखता है, कलम से लिखता है, या चाकू से लिखता है, किससे लिखता है, ये तो किसी को पता है नहीं। यानी कि मदन लिख रहा है, यानी कि कार्य करने का काम कौन कर रहा है? मदन कर रहा है। मधु गाती है, यानी कि यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है? मधु कर रही है। उस प्रकार तो प्रयोग की दृष्टि के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है नामधातु क्रिया, ठीक है। ये आप लोग के बुक में भी है, और एक एक करके मैं इसका डेफिनेशन भी बता रही हूँ, इसकी परिभाषा भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। सब लोगों के बुक में होगा। अब देखिए आगे क्या है। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? कि क्रिया के सामान्य या सरल रूप को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने आम खाया, गीता ने चित्र बनाया, एकदम सरल सा शब्द है। कि मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको लिखाया, आपने वीडियो देखा, आपने खाना खाया, ये सारे क्या हैं? सरल शब्द हैं, ठीक है। दूसरा है संयुक्त क्रिया, जब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक क्रिया के रूप में हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रामू आम खा चुका, गीता चित्र बना चुकी, ये संयुक्त क्रिया, यानी कि राम कुछ और भी काम कर रहा है लेकिन वह आम भी खा चुका है। वो मान लीजिए मैं बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस पढ़ाने के साथ साथ मैं क्या करूँ? मैं आपको मैंने इसके पहले कुछ और भी काम कर लिया है, यानी कि ये हो गया संयुक्त क्रिया। यानी कि एक काम करने के साथ साथ मैंने दूसरा काम भी कर लिया है, इसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम
आम खाकर पढ़ने लगा। राम आम खाकर पढ़ने लगा, यानी कि राम जब पढ़ने गया उसके पहले उसने आम लिया और उसने उसको खाना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद वह पढ़ने बैठा। यानी कि एक काम को करने से पहले वह आम खाने का काम करने लगा, यानी कि एक काम को करने से पहले उसने दूसरा काम करने से पहले उसने पहला काम प्रारंभ कर दिया, उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि एक काम को करने से पूर्व ही उसने दूसरा काम प्रारंभ कर दिया, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य से काम करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ ने नौकर से घर को साफ करवाया, या ये भी हो सकता है कि माँ ने आपको बाजार भेजा, माँ ने आपको बर्तन साफ करने के लिए कहा, यानी कि माँ ने आपको प्रेरणा दिया कि बेटा ये काम कर लो, बेटा ये सामान बाजार से लेकर आओ, यानी कि माँ ने आपको कुछ कहा तो आपने उस काम को कहा, वहाँ पे होता है प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या होता है कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग क्रिया की तरह किया जाता है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना से अपनाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ये नाम धातु क्रिया होता है। हंसना से हंसाना, रोना से रुलाना, गाना से गवाना, ये सारी चीजें होती हैं नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग, मैं इसका लाइव क्लास भी लूँगी, और अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो मुझे मैसेज भी कर सकता है। ठीक है, ये चैप्टर आज आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। बाय।